आज हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। वो ये कि गेहूं की फसल से सबसे अच्छी मतलब भरपूर पैदावार कैसे ली जाए, अपनी मेहनत को शानदार नतीजों में कैसे बदला जाए। आइए समझते हैं। ये बात जो है ना, ये सिर्फ एक किसान की नहीं, ये हजारों किसानों का दर्द है। फसल दूर से देखो तो लहला रही है, हरी भरी एकदम स्वस्थ, लेकिन जब कटाई होती है तो पता चलता है कि दाना तो बैठा ही नहीं। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो आगे हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम इस गायब पैदावार के रहस्य को जानेंगे। फिर बात करेंगे उस सुनहरे दौर की, यानी पहली सिंचाई की। उसके बाद पोषक तत्वों के सही मिश्रण को समझेंगे, बाद की ज़रूरी सिंचाइयों पर नज़र डालेंगे और आखिर में सफलता का मूल मंत्र क्या है, उसे जानेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? अच्छी भली दिख रही फसल कटाई के समय धोखा क्यों दे जाती है? इसका जवाब दरअसल फसल की देखभाल के कुछ बहुत ही खास मौक़ों में छिपा है, जिन पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सोचकर देखिए, पूरी मेहनत की, फसल में कोई कीड़ा नहीं, कोई बीमारी नहीं, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, लेकिन फिर भी नतीजा सिफर। तो साफ है कि दिक्कत किसी कीड़े या बीमारी की नहीं है। असली वजह कहीं और छुपी है, और वो है सही समय पर सही देखभाल की कमी। तो चलिए अब सीधे समाधान पर आते हैं, और समाधान का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी हिस्सा है पहला पानी। ये वो पहला और सबसे अहम कदम है जिस पर पूरी फसल का भविष्य टिका होता है। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। इस नंबर को गांठ बांध लीजिए। बुवाई के बाद 18 से 21 दिन, ये वो छोटी सी लेकिन सबसे कीमती अवधि है जब गेहूं की फसल को उसका पहला पानी मिलना ही चाहिए। यही वो समय है जो फसल की नींव रखता है। अब सवाल यह है कि 18 से 21 दिन इतने खास क्यों हैं? देखिए, इसे वैज्ञानिक भाषा में क्राउन रूट इनिशिएशन या CRI स्टेज कहते हैं। आसान शब्दों में, इसी समय पौधे की असली मजबूत जड़ें निकलना शुरू होती हैं। अगर इस समय जमीन में नमी की कमी हुई तो जड़ें कमजोर रह जाएंगी, और ये तो हम सब जानते हैं कि कमजोर नींव पर मजबूत इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती। और अगर ये मौका चूक गया, अगर पहली सिंचाई में देरी हो गई तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है पता है? सीधा 50% तक का। जी हाँ, आधी पैदावार सिर्फ एक गलती की वजह से घट सकती है। ये बहुत बड़ा जोखिम है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक स्टूडेंट के लिए बोर्ड की परीक्षा होती है ना, जिसके नतीजों पर उसका पूरा भविष्य निर्भर करता है। गेहूं की फसल के लिए ये 3-4 दिन वही हैं। इस दौरान किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, पानी की बात तो हो गई, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए सिर्फ पानी काफी नहीं है। पौधे को बढ़ने के लिए सही खुराक, सही पोषण भी तो चाहिए। तो चलिए अब पोषक तत्वों के सही मिश्रण पर बात करते हैं। ये जो लिस्ट है, ये सरकारी सिफारिशों के हिसाब से प्रति एकड़ दी जाने वाली बेसल डोज है। मतलब वो खाद जो बुआई के समय या उससे ठीक पहले दी जानी चाहिए। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश तो है ही, लेकिन ध्यान दीजिए, जिंक और सल्फर जैसे छोटे पोषक तत्वों को भी नहीं भूलना है। यही मिलकर एक मजबूत आधार बनाते हैं। देखिए, खाद डालने के 2 सबसे सही मौके होते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि बुआई से पहले ही फास्फोरस, पोटैश, जिंक, सल्फर की पूरी डोज और आधी नाइट्रोजन डाल दी जाए। लेकिन अगर किसी भी वजह से ये रह गया तो घबराने की बात नहीं है। पहला पानी देते समय एक और मौका मिलता है, तब बची हुई नाइट्रोजन के साथ जिंक और सल्फर जरूर डाल दें। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखना है। अगर बेसल डोज में फास्फोरस डालना भूल गए हैं तो पहले पानी पर DAP बिल्कुल मत डालिए। क्यों? क्योंकि DAP को घुलने और पौधे तक पहुंचने में ही 12-14 दिन लग जाते हैं। तब तक पौधे की ज़रूरत का सही समय निकल चुका होगा। ऐसे में कोई तुरंत घुलने वाली खाद का इस्तेमाल करे। चलिए, हमने फसल को एक ज़बरदस्त शुरुआत तो दे दी, सही समय पर पानी भी दिया और ज़रूरी खाद भी। लेकिन अब रेस को पूरा भी तो करना है। मतलब फसल की पूरी बढ़त के दौरान उसकी देखभाल करनी है। ये गेहूं की फसल में सिंचाई के 4 सबसे जरूरी पड़ाव हैं। पहला यानी क्राउन रूट वाला तो हम समझ ही चुके हैं। इसके बाद आते हैं बाकी 3, कल्ले फूटने का समय, फूल आने का समय और सबसे जरूरी दाना भरने का समय। हर स्टेज पर पानी देने का एक खास मकसद होता है। जैसे 45-50 दिन पर पानी देने से कल्ले ज्यादा फूटते हैं और इस समय यूरिया देना बहुत फायदेमंद होता है।
फिर 55 से 60 दिन पर फूल आने के लिए नमी चाहिए और आखिर में 70-75 दिन पर सिंचाई करने से दाना मोटा, वजनदार और चमकदार होता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे समेटते हैं। वो कौन सी बातें हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है? सफलता का वो मूल मंत्र क्या है? आइए एक नजर डालते हैं। ये 4 नियम हैं जो किसी भी हालत में नहीं भूलने हैं। पहला, 18 से 25 दिन वाली पहली सिंचाई सबसे जरूरी है। दूसरा, संतुलित बेसल डोज फसल की नींव है। तीसरा, पहली और दूसरी सिंचाई पर यूरिया देना बढ़त के लिए जरूरी है। और चौथा, बाद की सिंचाइयों का शेड्यूल भी पूरा करना है। तो देखिए, सही समय पर लिया गया सिर्फ एक सही फैसला पूरी मेहनत को सफलता में बदल सकता है। सवाल बस इतना है कि क्या हम इस जानकारी को अपनी खेती में लागू करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सही जानकारी और सही समय पर उठाया गया कदम ही शानदार नतीजों की गारंटी है।